हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग को लेकर हुए बवाल और हिंसा ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या यह केवल ऐतिहासिक विरासत को मिटाने का प्रयास है या फिर यह संकीर्ण राजनीति और विदेशी मानसिकता का एक उदाहरण है। क्या इस तरह की मांगें समाज को विभाजित करने का साधन बन रही हैं? इतिहास को तोड़ना या उससे सीखना, इतिहास किसी भी समाज की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारत ने सदियों तक विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया, जिनमें औरंगजेब भी शामिल थे। उनके शासनकाल को धार्मिक कट्टरता और अत्याचारों के लिए जाना जाता है। हालांकि उनके द्वारा बनाए गए मकबरे और स्मारक महज पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि वे इतिहास के जीवंत साक्ष्य हैं। इन्हें नष्ट करने या हटाने की मांग करना इतिहास से मुंह मोड़ने जैसा है। समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि इतिहास को मिटाने के बजाय उससे सीखना और सही संदर्भ में प्रस्तुत करना अधिक महत्वपूर्ण है। क्या मकबरे का अस्तित्व महिमा मंडन है? कई लोगों का तर्क है कि औरंगजेब के मकबरे का अस्तित्व उनके अत्याचारों का महिमा मंडन करता है, लेकिन यह तर्क पूरी तरह उचित नहीं है। भारत में अनेक आक्रमणकारियों और औपनिवेशिक शासकों के स्मारक मौजूद हैं, जिनका संरक्षण इसलिए किया जाता है ताकि लोग इतिहास को देख और समझ सकें। मकबरे या ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करना महिमा मंडन नहीं है, बल्कि यह इतिहास को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करने का प्रतीक है। ये एक अवसर है कि लोग इतिहास से जुड़ी घटनाओं को जानें और उनसे सीखें। राजनीति और समाज पर प्रभाव नागपुर में हुई हिंसा यह दर्शाती है कि कुछ राजनीतिक ताकतें इतिहास का उपयोग समाज में विभाजन पैदा करने के लिए कर रही हैं। ऐसे मुद्दों को उठाना और उन्हें सांप्रदायिक रंग देना आम जनता की भावनाओं को भड़काने का एक साधन है। जब वास्तविक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तब ऐसे विवाद उत्पन्न करना जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। राजनीतिक दल अक्सर इस तरह के मुद्दों को उठाकर अपने हित साधने का प्रयास करते हैं।